So what is it really about? Because I'm 31 and lately it feels like I'm unlearning everything and my entire life. Like everything I believed, everything I built around myself is slowly falling apart. I didn't even know this version of me existed. अगर कोई मुझे बोलता भी ना तो भी मुझे बिलीव नहीं होता कि this version कैन एग्जिस्ट. क्योंकि बचपन से एक चीज़ ना बहुत अच्छे से और बहुत प्रॉपरली मुझे समझ आ गई है कि इस दुनिया में आवाज़ और मेरी वैल्यू तब तक है जब तक पैसा पास में है. ना मेरी बात की कोई वैल्यू है, ना मेरी खुद की बीइंग की कोई इंपॉर्टेंस है अगर पैसा नहीं है तो. और वहीं से ना मेरा पूरा सिस्टम ही सेट हो गया कि पढ़ो, अचीव करो, पैसा कमाओ, इंडिपेंडेंट बनो. चाहे इंडिपेंडेंस मेरी हाइपर इंडिपेंडेंस में चेंज हो जाए लेकिन इंडिपेंडेंट बनो. और इस पर्टिकुलर जगह से निकल जाओ, इन पेरेंट्स के साथ में, इन रिश्तेदारों के साथ में. क्योंकि अगर यहाँ रह गए ना तो अपनी हर चीज़, अपनी ज़रूरतों की कीमत, अपनी फ्रीडम की कीमत मुझे मेरे इमोशंस से चुकानी पड़ेगी. मुझे मेरी हर चीज़ से चुकानी पड़ेगी. कि आपको पढ़ने तभी ही दिया जाएगा जब आप डिग्री लेने के बाद हमारे बोले हुए इंसान से शादी करो. और फिर एक करियर, ड्रीम, ये सब नहीं रहता. फिर एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाती है जहां पे मैं सिर्फ भागती रह गई एक गोल के पीछे, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, बस ये सोच के कि वहां तक पहुंच जाऊंगी तो शायद सुकून मिलेगा, शायद वो फ्रीडम के साथ में एक सांस ले लूंगी और कहीं एक प्लेस पे जाके कुछ अचीव करके ही सेफ फील होगा. लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है कि नर्वस सिस्टम में को कभी ना सेफ्टी फील ही नहीं हुई, उसको पता ही नहीं है सेफ्टी क्या होती है. तो कोई भी डेस्टिनेशन घर जैसे लगता ही नहीं है. सब कुछ एक इमरजेंसी की तरह लगता है, क्विक क्विक क्विक. और फिर एक बहुत अजीब सी फीलिंग आती रहती है मुझे कि लाइफ जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, इतना काम किया है, करियर पे फुल फोकस किया है इतने साल, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ सर्वाइव किया है, कभी कभी इन सब चीज़ को छोड़ के भाग जाने का मेरे को मन करता है. एंड पहले लगता था शायद मुझ में प्रॉब्लम है, शायद मैं ही कंफ्यूज हूँ, मैं ही वीक हूँ, या मुझे ये सब कुछ चल नहीं रहा, या मैं अनडिजर्विंग हूँ इन सब चीज़ों को लेके. बट अब समझ आ रहा है कि ये वीकनेस नहीं है, ये मेरी बॉडी है जो फाइनली मुझे ये बोल रही है कि भाई रुक जा, बस कर दे एक बार के लिए ना, जस्ट टेक अ पॉज एंड लुक अराउंड कि तूने कितना सब अचीव कर लिया है, कितना सारा कुछ सह के हम यहाँ आ गए हैं. एंड अब भागना बंद कर दे, बिकॉज ये तो नेवर एंडिंग है, एक चीज के बाद एक चीज के बाद एक चीज करना. लेकिन सर्वाइवल मोड से निकलना बहुत जरूरी है. जरा सा बस रुक के देख लो, क्योंकि यहीं पे सारा मुश्किल पार्ट शुरू हो रहा है कि मुझे वो सब कुछ अब अनलर्न करना पड़ रहा है. वो सारे बिलीव्स को छोड़ना पड़ रहा है जो बचपन से मैंने अपने खुद को, बचपन को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए ज़रूरी थे. आज मुझे ऐसा लग रहा है कि यार छोड़ना है ये सब. और फिर धीरे से मैं खुद से ये पूछते रहती हूँ कि अगर मुझे किसी से भागना ही नहीं है तो मैं एग्जैक्टली हूँ कौन, हु एम आई? क्योंकि अगर मैं इस फेस में हूँ जहां पुराना मेरा वर्जन सेम टाइम टूट रहा है, नया वर्जन बन रहा है और क्लियरली दिख भी नहीं रहा है. सो इट इज जस्ट ऑल वेरी मेसी. सो इफ यू आर इन द सेम स्टेट, हाई, आई सी यू, बिकॉज आई नो कि हम लॉस्ट नहीं हैं, हम लेट नहीं हैं, और हम ब्रेक डाउन नहीं कर रहे, हम भाग नहीं रहे. एक्चुअली हम ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम ना अपनी लाइफ को वो सर्वाइवल के लेंस से देखना बंद कर रहे हैं और हम एक ट्रू लेंस के साथ में उसको देख रहे हैं कि यार ये चेंज हो रहा है. और मे बी, जस्ट मे बी, लाइफ का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है. कभी कभी इसका मतलब है कि खुद के पास ना हमें सिर्फ वापस आना रहता है. वी नीड टू सी आवर सेल्व्स, वी नीड टू एक्सपीरियंस हम हैं कौन, थोड़ा सा सॉफ्टली, थोड़ा सा ऑनेस्टली, बिना किसी के प्रूफ के, बिना किसी को प्रूफ किए, बिना कुछ परफॉर्म किए, बिना भागे. बस एक बार खुद को देखना है कि एक्चुअली ये बिना सर्वाइवल मोड के हम हैं कौन. और फिर मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि अब मुझे कहीं पहुंचना ही नहीं है, अब बस मुझे ना मेरी जिंदगी जीनी है. एंड इट्स योर अनकन्वेंशनल सिस्टर, एंड आई एम हियर विद यू in all of it, in all that chaotic mess that you are in.